गजधर है कि आयुक्त, महापौर, डीएलबी, मंत्री, मुख्यमंत्री को भी रखता है ताक में, नहीं होता कार्यमुक्त। बार बार तबादला आदेश जारी होने के बाद और शिकायतों के बाद भी अपनी पावर की दम भरने वाले गजधर सुरेश कुमार शर्मा किशनपुर जोन छोड़ने को भी तैयार नहीं है। जेईएम ब्रिजेश शर्मा तो इनकी हरकतों से इतने परेशान हो गए थे कि ट्रांसफर होते ही सिविल लाइन जोन चले गए। उनकी भी इन गजधर सुरेश कुमार शर्मा के साथ ही शिकायतें काफी बढ़ चुकी थी। कई बार तबादलों के बाद भी गजधर साहब है कि किशनपुर जोन को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। बार बार अपने तबादले के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और अपनी पहुंच और रुतबे का गुणगान करते रहते हैं। विधायकों के घर तक पहुंच और अपनी ताकत का इजहार बेगाए बगाए करते ही रहते हैं। इसके समाचार राजपूताना न्यूज पर उपलब्ध भी हैं, जिसे देखा जा सकता है। लेकिन निकाय प्रशासन है कि इन्हें कार्य मुक्त ही नहीं कर रहा, क्योंकि अवैध निर्माणों में इनकी सेटिंग गजब की है। नेताओं, अधिकारियों, बिल्डर माफिया, अवैध निर्माणकर्ताओं से इनकी सेटिंग का जोड़ गठजोड़ देखने लायक है। हो सकता है कि इसी के चलते इनका तबादला आदेशों की पालना अधिकारी नहीं करवा पा रहे। रुतबा इतना है कि सालों से जयपुर नगर निगम में ही जमे हुए हैं। जयपुर से बाहर तो छोड़िए, जोन कार्यालयों में तबादले के आदेश को भी नहीं मानते। सालों से जयपुर में ही जमे इस कार्मिक को तो कायदे से जयपुर से बाहर दूसरे जिले में भेजना तो बनता ही है। इस समाचार के साथ हाल ही में जारी हुए तबादला आदेशों को साया किया जा रहा है। यह तो मात्र नमूने हैं। इससे पहले भी कई बार तबादले हुए हैं, जिनके आदेश अब पता नहीं किस रिकॉर्ड वाली फाइल में दबे हुए हैं। यह तो राम ही जाने। जानकारी में आया है कि हाल ही में सीज की कार्यवाही की गई थी। इस ही महीने की गई अवैध निर्माणों पर सीज की कार्यवाही के कुछ ही घंटों बाद कुछ अवैध निर्माणकर्ताओं ने सीज तोड़कर निर्माण कार्य चालू कर लिया। शिकायत की तो पता चला गजधर साहब से सेटिंग हो गई है और उपायुक्त मैडम जी से भी बात हो गई। रामगंज बाजार के ठाकुर पचेवर के रास्ते की गली में स्थित अवैध निर्माणकर्ता ने तो अपना अवैध निर्माण सीज ही नहीं होने दिया, दूसरे मकान संख्या 501 के अवैध निर्माण की सीज को खुर्द-बुर्द कर दिया। लेकिन मजाल है गजधर साहब की, जो उपायुक्त महोदया को सीज खुर्द-बुर्द मामले पर पुलिस कार्यवाही के लिए कहते भी तो किस मुंह से सेटिंग जो हो चुकी थी। इसी तरह पार्षद अमर गुर्जर के कार्यालय के पास बापू बाजार में अवैध निर्माण होता रहा। जानकारी साहब को मिलती रही, नोटिस देकर मामला सेट और अब अवैध निर्माण तैयार हो चुका है। अब साहब रुतबा झाड़ रहे हैं कि इतने तबादले हो चुके, कितने ही उपायुक्त आए और चले गए, आयुक्त भी बदले, लेकिन हम तो यहीं पर जमे हैं। अवैध बिल्डिंगें भी सैकड़ा पार करने वाली है। अब कमा लिया और सबके वारे न्यारे कर दिए। जांच के आदेश तो ऐसे ही आते और फिर हमारे पास पहुंचकर दफन हो जाते हैं। मेरे खिलाफ हुई सारी शिकायतें, जांच के आदेश अब मेरे ही पास है। जब फाइल ही मेरे पास है तो क्या हो जाएगा। वाह साहब वाह, पुरानी सरकार में भी मेरी चलती थी, नई में भी अच्छी चलती है। अधिकारी तो आनी जानी चीज है, कागज चलते रहते हैं, अंत में आते तो हमारे ही पास है। उसके बाद कहाँ जाएंगे यह हमारी मर्जी। अब तो बोलो जय सियाराम, पहले बोलते थे राधे राधे। देखना यही है कि तबादला आदेश चलते हैं या गजधर की पावर चलती है। पावर चलती है तो यह पावर कौन से नेता या अधिकारी की होगी और किस अधिकारी पर चलेगी। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।